आज हम लोग प्लाज्मिड के विषय में चर्चा करेंगे। प्लाज्मिड, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। प्लाज्मिड अगर देखें तो प्लाज्मिड क्या होता है, ये जो होता है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। साथ में ये भी कहेंगे ये जो होता है सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। क्लियर आपको? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। अब इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, बात समझ में आया? ये जो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब ये क्या होता है, जब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है तो इसको क्या करते हैं हम बैक्टीरिया से आसानी से निकाल देते हैं। साथ में साथ बताया गया सर्कुलर डीएनए है, जैसा कि आपको उधर दिखाई दे रहा है सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसको हम क्या करते हैं आसानी से उसमें निकाल लेते हैं, जैसे आपको इधर दिखाई दे रहा है। ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ये है इसका क्या है प्लाज्मिड है और इसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाने वाला है वेक्टर यानी प्लाज्मिड है। इसका नाम है पीवीआर 322। क्लियर हो गया? अब ये क्या होता है, इसमें जैसे जो प्लाज्मिड होता है, जो प्लाज्मिड होता है इसमें जगह होते हैं, विशेष साइट होते हैं। उस साइट से हम क्या करते हैं दूसरे डीएनए को भी जोड़ सकते हैं। दूसरे डीएनए को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और जोड़ने के पश्चात इसमें जो होता है डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। डुप्लीकेशन यानी अपनी जैसी जितनी है ठीक उसी प्रकार से उसमें बनाने की क्षमता होती है। अब यदि हम किसी दूसरे फॉरेन जीन को क्या करते हैं डीएनए को इसके अंदर जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद क्या करते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। जब जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड हो गया सर्कुलर डीएनए। अब इसमें क्या करते हैं विशेष साइट होता है जहां से हमने क्या किया, यहां से इसको काट दिया। काटने के लिए याद होगा आपको पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम को क्या करता है इसको काटता है, और काटने के बाद अगर देखा जाए तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये संरचना है कुछ प्लाज्मिड की संरचना कुछ ऐसे हो गई। सर्कुलर डीएनए है, ये प्लाज्मिड हो गया ऐसे। फिर इसको क्या करते हैं जो फॉरेन जीन होता है उस दूसरे जीन को, जैसे मान लीजिए ये संरचना ऐसे है तो इसमें हमको जोड़ना है। दूसरा फॉरेन जीन है, अब जोड़ने के लिए याद होगा आपको डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है जिसकी सहायता से जूड़ा जाता है। तो ये बन गया, ऐसी संरचना बन गई, ये संरचना ऐसी बन गई, तो इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ये जोड़ा जो गया है वो ये वाला पोर्शन है। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या हो गया क्षमता होती है ये जैसा रिप्लिकेट करेगा वैसे ही इसमें भी रिप्लिकेट हो जाएगी। अब इसी का क्या कहते हैं इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है, वाहक के रूप में किया जाता है। दूसरे जीवों में इस वेक्टर को क्या करते हैं इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे कहते हैं इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन गन। जीन गन होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये डीएनए जब उसके अंदर गया तो इसकी वजह से उस जीवधारी के अंदर नए प्रकार के कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे। तो क्लियर हो गया आपको जो प्लाज्मिड होता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं वाहक के रूप में वेक्टर के रूप में करते हैं, वाहक के रूप में यानी वेक्टर के रूप में करते हैं। तो यह हो गया प्लाज्मिड जो क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्या होता है डीएनए होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और साथ ही साथ सर्कुलर वृत्तीय डीएनए होता है। याद होगा आपको जितने भी डीएनए आप पढ़े होंगे वह लीनियर होता है, रेखीय होता है। तो लेकिन ये होगा तो सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसमें इसीलिया कोलाई भी ये वेक्टर पाया जाता है, उसका नाम है पीवीआर 322 यानी पीवीआर 322। ये आपको दिखाई दे रहा है ये वेक्टर है। ओके ठीक है, तो अब हम लोग को
क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स की। किसकी चर्चा करेंगे? वेक्टर्स तो अभी क्लियर हुआ आपको कि वेक्टर क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो क्लोनिंग का मतलब अगर देखा जाए, पहले समझ लिया जाए, क्लोनिंग टर्मिनोलॉजी है। क्लोनिंग का मतलब होता है मेक एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट जेनेटिक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज, PIES कॉपीज ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल्स। ठीक है, इसमें आ सकते हैं आपके जीन भी आ सकते हैं, जीन हो गया, सेल्स हो गए, टिश्यूज, एनिमल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्लोनिंग ऑफ वेक्टर। किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्लोनिंग ऑफ वेक्टर। क्लोनिंग ऑफ वेक्टर मतलब पहले हम लोग समझ रहे कि क्लोनिंग का मतलब बताया गया। क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया कि मेक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी, जैसा वह जीवधारी है, जैसा वह क्या है, जीवधारी है, ठीक उसी प्रकार की कॉपी बनाना, उसकी ठीक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? क्लोनिंग कहते हैं मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एग्जैक्ट जेनेटिकल कॉपी ऑफ द लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका की ठीक हूबहू जो कॉपी बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। यानी प्रक्रिया हो गई क्लोनिंग। इसमें क्या होगा, उसमें जीन भी हो सकते हैं, कुछ कोशिकाएं का भी निर्माण किया जा सकता है, टिश्यू भी किया जा सकता है, और एनिमल्स का भी निर्माण किया जाता है। याद होगा आपको कि सबसे पहले डाली नामक भेड़ की क्या बनाई थी? क्लोनिंग बनाई गई थी। सिर्फ है जिसकी क्लोनिंग बनाई गई थी, तो समझ गए क्लोनिंग। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि क्लोनिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। तो क्लोनिंग आपको क्लियर हो गया और वेक्टर्स क्लियर हो गया। अब क्लोनिंग ऑफ वेक्टर मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या होता है, मेक एग्जैक्ट जेनेटिकल कॉपी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्लोनिंग ऑफ वेक्टर में अगर देखेंगे तो क्या होता है, इसमें लिखा जाए कि प्लाज्मिड्स and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell, independently, स्वतंत्र रूप से of the control of chromosomal DNA, of chromosomal DNA। ठीक है, आपने देखा लिखा गया है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। चर्चा हुई थी पीछे कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग में वेक्टर यानी वाहक के रूप में किया जाता है। तो आगे लिखा गया है कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी, योग्यता होती है यानी समर्थवान होते हैं, टू डुप्लीकेट, जैसे वे हैं वैसे बनाने की, रिप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, रिप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल यानी कोशिका के अंदर ही इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। याद होगा ये क्रोमोसोमल डीएनए है, उससे स्वतंत्र रूप से
इनमें क्षमता होती है कि क्या कर सकते हैं, वो अपनी कॉपी बना सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? लिखा गया प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर हो गया? अब आगे अगर देखेंगे तो क्या होता है, सम बैक्टीरियल सेल, सम बैक्टीरियल सेल हैव होता है 1 or 2 or 15 to 100 copies per cell of plasmid, per cell of plasmid। कुछ में इससे अधिक भी होता है, some contains more than above, more than above। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में करते हैं। अब इसमें क्या हो गया, सम बैक्टीरियल सेल है, कुछ बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड पाया जाता है, एक कोशिका में सिंगल, एक कोशिका में कितने प्लाज्मिड, एक। कुछ में क्या होता है, दो भी पाए जाते हैं पर सेल, यानी कि क्या कर सकते हैं, 2 प्लाज्मिड पर सेल, 2 प्लाज्मिड पर सेल। कुछ में दो भी पाए जाते हैं, और कुछ में क्या हो सकते हैं 15 से 100, 15 to 100 प्लाज्मिड पर सेल। क्लियर हो गया? तो इतने पाए जाते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ भी क्या होता है, एबव देम, उनसे अधिक भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? जो बताया गया, जो प्लाज्मिड होता है उनकी संख्या किसी बैक्टीरियल सेल में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में क्या होता है 15 से 100 होता है, और किसी में क्या हो सकता है 100 से अधिक भी हो सकता है। अब आप देखिए, इसी प्लाज्मिड का उपयोग क्या करते हैं, वेक्टर यानी वाहक के रूप में करते हैं, वेक्टर यानी वाहक के रूप में करते हैं। वेक्टर यानी वाहक के रूप में करते हैं। आगे लिखेंगे, इफ we are able to link, जोड़ते हैं, an alien piece of DNA, alien piece of DNA with बैक्टीरियोफेज अथवा प्लाज्मिड डीएनए, सच डीएनए also multiply its number equal to the copy number of plasmid और अथवा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, आगे देखिए, लिखा गया आपके एनसीईआरटी की बुक में, इफ वी आर एबल, यदि हम समर्थवान होते हैं या जोड़ते हैं, लिंक मतलब जोड़ना, लिंक मतलब जोड़ना, किसको,
एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन का मतलब हो गया दूसरा, एलियन का मतलब हो गया दूसरा यानी कि फॉरेन जीन। एलियन का मतलब हो गया दूसरा यानी फॉरेन जीन पीस ऑफ डीएनए, दूसरे जीन के क्या होगा भाग को हम जोड़ते हैं। किससे जोड़ा गया, चाहे बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़िए या प्लाज्मिड के साथ जोड़िए। प्लाज्मिड भी डीएनए है, बैक्टीरियोफेज भी वही है, तो उनके साथ जोड़ा जाए तो सच डीएनए आल्सो मल्टीप्लाई। जो डीएनए हम जोड़ते हैं, जो डीएनए हमने जोड़ा है वह भी मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणन कर लेता है। जैसा कि इक्वल इसके बराबर इक्वल कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो जितना प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करता है, रिप्लिकेट करता है, उतना ही जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन डीएनए है या एलियन जीन है, वो भी क्या करते हैं, उनकी भी संख्या उसी के हिसाब से बढ़ जाती है। क्लियर हो गया आपको, तो ये हो गया। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, क्लोनिंग ऑफ वेक्टर कराते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, क्लोनिंग ऑफ वेक्टर कराते हैं। जोड़ दिया गया तो नंबर ऑफ कॉपी हो जाएगी और वेक्टर की भी रिप्लिकेशन की क्रिया होगी, और उसके साथ जो जोड़ा गया फॉरेन जीन है उसकी भी कॉपी बन जाती है। क्लियर हो गया आपको, तो ये हो गया क्लोनिंग ऑफ वेक्टर। The following ठीक है, लिखा गया है द फॉलोइंग फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। किसी वेक्टर की क्लोनिंग बनाने के लिए उस वेक्टर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। द फॉलोइंग फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ए क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। क्लियर हो गया, तो उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अगर देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसी को ओआरआई कहते हैं। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, चिन्हित करने के लिए होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स, और थर्ड हो जाएगा वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन, क्लोनिंग जीन्स इन ए plants and animals। प्लांट्स एंड एनिमल। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसमें हम लोग पढ़े कि जो क्लोनिंग वेक्टर करना है, जिस वेक्टर का क्लोनिंग होना है उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। लिखा गया ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां से क्या हो, रिप्लिकेशन की क्रिया प्रारंभ हो। सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर का मतलब चिन्हित करने वाले होने चाहिए। उसमें क्लोनिंग साइट होना चाहिए जहां से क्लोनिंग की क्रिया क्या होगी, प्रारंभ होगी, क्लोनिंग साइट होगी। और वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, वेक्टर चाहिए जो क्या कहते हैं, प्लांट्स और एनिमल में पहुंचाने का काम करे। तो ये सभी गुण होने चाहिए। इसमें क्या ऐसे जो वेक्टर होता है जिसकी क्लोनिंग करानी है हम,
तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, ये है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी कि ORI। ठीक है, अब देखिए यहां आपको इस वेक्टर में दिखाई दे रहा है ORI, यहां दिखाई दिया आपको, ये वाला देखिए ORI है, यहां पे दिखाई दे रहा है ORI। यहां पे क्या होता है, सीक्वेंस होता है, क्या बेस पेयरों का सीक्वेंस क्रम होता है, जहां से क्या होता है ओरिजिन की क्रिया होती है। तो ORI याद करेंगे, प्लाज्मिड ये जो वेक्टर है PBR322 है, इसमें ORI जो पोजीशन दिखाई दे रहा है वही से क्या होता है, ओरिजिन होता है किसका, रेप्लिकेशन का। दिखा है इसी से बना हुआ ORI, ओरिजिन से बना हुआ, देखिए लिखा गया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORI। इसमें अगर लिखेंगे सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस from where replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells, controlling the copy number आप लिखा गया है सीक्वेंस फ्रॉम वेयर, ऐसा सीक्वेंस क्रम होता है वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से क्या होता है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आगे लिखा है कि एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि इस क्रम पे कोई भी डीएनए हम जोड़ते हैं इस क्रम पे, कैन बी मेड टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। क्या होता है, वह रिप्लिकेट करता है इसके साथ साथ होस्ट सेल जिस जीवधारी की कोशिका के अंदर है उसी में रिप्लिकेट करता है। ठीक है, अब हम इसको नियंत्रित करके जो ओराई वाला जो सीक्वेंस है उसको नियंत्रित करके और हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ठीक है, यानी कि जिस डीएनए की हम कॉपी बना रहे थे उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं ओराई वाले सीक्वेंस को नियंत्रित करके। किसको नियंत्रित करके, ओराई वाला सीक्वेंस को नियंत्रित करके। अब लिखा गया है इफ मोर कॉपी शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर, यदि हम उसकी ढेर सारी कॉपी बनाना चाहते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो बना है, तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे लिखा गया है व्हिच ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी ऑफ नंबर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जगह से उसको जोड़ते हैं या ऐसे ओराई वाला वेक्टर लेते हैं जो अधिक से अधिक कॉपी बनाने में सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक कॉपियां प्रतिलिपियां बनाने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो वहां से हम क्या करते हैं, उस फॉरेन डीएनए को जोड़ते हैं। तो ये पहला था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई से प्रारंभ हुआ था। बात समझ में आया? ठीक है।
अब नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 2 है सेलेक्टेबल मार्कर। मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि ऐसा क्लोन, ऐसा वेक्टर होना चाहिए, ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेबल, यानी आसानी से उसमें चिन्हित कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। तो उसी ने लिखा गया है सिलेक्टेबल मार्कर, यानी आसानी से क्या होना चाहिए, चयनात्मक होना चाहिए। अगर इसमें लिखेंगे इन एडिशन, इन एडिशन टू ओराई the vectors requires a selectable marker which helps in identifying पहचान करने and eliminating दूर करने, eliminating non transformant and selectively permitting the growth of the transformant ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इन एडिशन टू ओराई। ओराई आपको याद ही है, इन एडिशन टू ओराई, ओराई के अतिरिक्त द वेक्टर रिक्वायर्स सेलेक्टेबल मार्कर्स, जो वेक्टर हमें चाहिए उसमें चयनात्मक चिन्हित करने वाला पदार्थ होना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं, मार्कर होगा तो क्या करेगा, पहचान कराएगा, विच हेल्प, जो क्या करता है, आइडेंटिफाई, पहचान कराने में, इसको पहचान कराने में, इलिमिनेट, जो दूर करना, इलिमिनेट करना, दूर करना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसको समझने के लिए देख लीजिएगा, पहले हम एक क्रिया समझते हैं, यह है ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्रिया समझने पहले ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस का मतलब होता है बदलना, ट्रांस का मतलब है बदलना, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण। ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या मतलब होता है, जब किसी जीवधारी में, जब किसी सेल में, किसी जीवधारी में उसमें हम फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, जब डीएनए क्या करेंगे उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या करना, वो डीएनए जाएगा तो वो भी उस जीवधारी में अपना लक्षण दिखाएगा। जो फॉरेन जीन दूसरे जीन हम उसमें डाल दिए तो उस जीन की वजह से अपना कैरेक्टर शो करेगा, और शो करने की वजह से कुछ नए गुण दिखाई देंगे उसमें। तो नए गुण दिखाई देने का मतलब इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि नए गुण वाले जीवों का निर्माण करना, बदलना। तो जो गुण दिखाई देने लगता है जीवधारी में उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब जो बदलता है उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो गुण बदलता है उसको ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो अब लिखा गया उसके सामने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो ये इलिमिनेट करेगा। जब सेलेक्टिव क्या होगा, मार्कर होगा, तो हम पहचान पाएंगे कि किसको हमको पहचान कर अलग कर देना है, जो उसमें बदलता नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो
तो वही लिखा गया है, आइडेंटिफाई पहचान करने में और इलिमिनेट करना दूर करने में आप किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेट जिनका रूपांतरण नहीं होता है उसको पहचान के दूर करने में क्या करेगा, वो सहायता करेगा। और क्या करेगा, एंड सेलेक्टिवली चयन करेगा, परमिटिंग एलाउ करेगा, परमिटिंग परमिशन देगा टू ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेट्स। ठीक है, जो जीन की वजह से नए गुण जो डेवलप होंगे उनके ग्रोथ को परमिटिंग देगा, अलाउ करेगा, जिसकी वजह से वह कैरेक्टर क्या करेगा, अच्छे प्रकार से ग्रो करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम क्या करना चाहते हैं कि कोई आम का पेड़ है जिसमें हम ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसकी ऐसी किस्म बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फल का क्या हो रहा है, आकार बड़ा होता है लेकिन मीठा नहीं होता है, तो उसमें हम जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो उसके मीठापन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जो मीठापन है वह क्या गया, उसमें बदल गया, जो नॉन मीठापन है जिसकी वजह से स्वीटनेस नहीं है वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो जो स्वीटनेस है, जो स्वीटनेस या सावर का से खट्टापन जो है वह क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गया, वो बदलेगा। क्या बदलेगा, वो मीठापन में बदल जाएगा, यानी नया कैरेक्टर वाला बदलेगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गया क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गया। तो जो नया कैरेक्टर वाला होगा उसके गुणों का विकास करेगा, उसको ये करेगा सिलेक्टिव मार्कर की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपको इसमें समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मेंट्स रूपांतरण, ट्रांस जहां भी आपको ट्रांस शब्द आए तो ट्रांस का मतलब बदलने से होता है, रूपांतरण से होता है। याद होगा आपको, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदल देता है, डीसी को एसी में बदलता है। इसी तरह याद होगा आपको ट्रांसजेंडर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना लिंग ही परिवर्तन करा लेते हैं। ठीक है, तो उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। जैसे याद होगा माइकल जैक्सन को, शायद पहले पुरुष से बाद में स्त्री हो गया या स्त्री बाद में थे पहले पुरुष हो गया, उनका अपना क्या कहते हैं जेंडर बदलवा दिए, उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ठीक हो गया, ट्रांस का मतलब आपको समझ में आया। आगे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एम्पीसिलीन, एम्पीसिलीन, क्लोरा एम्फीनिकॉल एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन ETC are considered useful, selectable marker for E. coli। ठीक है, यहां पे लिखा गया है एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है, क्लोरोएम्फेनिकॉल वो भी एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन वो भी एंटीबायोटिक है। लिखा गया आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर है, यानी इनका उपयोग क्या होगा, मार्कर के लिए किया जाता है। यानी इसमें आप देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एम्फीआर लिखा है और टेटार, एम्फीआर पर एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस यहाँ वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वह एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आपको टेट आर दिखाई दे रहा है वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है, प्रतिरोधी है। बात समझ में आया? तो ये सेलेक्टिव मार्कर के उपयोग किए जाते हैं। अब यदि किसी क्या करते हैं, फॉरेन जीन को उस सीरे में लगा देते हैं तो क्या होता है, उसका जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जो गुण है वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये था दूसरा वाला सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होगा, ये सेलेक्टेबल मार्कर। थर्ड, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट in order to link
link the alien gene, DNA, the vector needs to have very few probably preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzyme. Restriction enzymes. Presence of more recognition site make complication the gene cloning. ठीक है, इसमें देखिए क्लोनिंग साइट ऐसा साइट विद जहां से क्या क्लोनिंग की क्रिया होनी है। तो लिखा गया है इन ऑर्डर टू लिंक जोड़ने के लिए एलियन जीन दूसरे डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव प्रेफरेबली सिंगल, यानी कि उसमें केवल एक से एक ही क्या होना चाहिए रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होना चाहिए कॉमनली यूज, जिसके लिए क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है उसको काटने का काम करेगा, वहां से जोड़ने का काम करेगा। लेकिन यदि क्या होगा यदि एक से अधिक रिकॉग्नाइजेशन साइट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट में कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग, यह क्या करता है जीन क्लोनिंग को जटिल बना देता है। कौन बनाता है? एक से अधिक रिकॉग्नाइजेशन साइट है अगर होगा तो जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगा बहुत ही कठिन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीन क्लोनिंग के लिए साइट केवल क्या होना चाहिए एक ही होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब यहां देखिए जो आपने वेक्टर बनाया है वो पिक्चर देख रहे हैं उसके साथ ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये है रिस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। रिस्ट्रिक्शन साइट ब्रैकेट पे है हिंद, ये चाहिए हिंद थर्ड कामा ECOR फर्स्ट BAM H फर्स्ट। क्लियर? उसके बाद से सेल फर्स्ट, उसके बाद से PVU सेकेंड, उसके बाद से PST फर्स्ट, कैल फर्स्ट। ये देखिए ये है रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या है ये? रिस्ट्रिक्शन साइट। यानी इन बिंदुओं को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियेज है वह क्या करेगा, काम करेगा। तो अगर देखेंगे हिंद थर्ड आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला पोर्शन है हिंद थर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया है, हिंद थर्ड के बाद से ECOR फर्स्ट, ECOR फर्स्ट अगर हम देखें ECOR फर्स्ट ये यहाँ दिखाई दे रही है, ये भी इसी में है, ये भी इसी में है ECOR फर्स्ट। उसके बाद से BAMH फर्स्ट, हम यानी कि ये देखिए बगल में है हम, यहाँ देखिए ऐसे दिखाई दे आपको, ये साइट है। उसके बाद से क्या है आपको सेल फर्स्ट, वो भी वहीं पे है, और PVU सेकेंड ये आपको दिखाई दे रहा है, PVU ये सेकेंड दिखाई दे रहा है। साथ में PST फर्स्ट कहां गया, PST फर्स्ट यानी कि ये इधर दिखाई दे रहा है, PST फर्स्ट और कैल फर्स्ट यहाँ पे है, वो इस वाले पोर्शन में। तो ये सब जो बिंदु लिखे गए हैं यह रिस्ट्रिक्शन साइट है, यानी कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो एंजाइम है वह काटने का काम कर सकता है, यहाँ पे डीएनए को काटेगा, ये होगा रिस्ट्रिक्शन साइट। अगर नेक्स्ट वाला देखेंगे ORI एंड एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, इसमें आप देख रहे हैं AMPR और है टेट यानी कि टेट्रासाइक्लिन R, ये जो है अब देखिए AMPR कहाँ, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, AMPR ये दिखाई दे रहा है और टेट R ये वाला है, ये रेसिस्टेंट साइट है, क्या है, रेसिस्टेंट साइट है। और ORI आप देख ही रहे यहाँ पे है ORI यहाँ लिखा गया है, ये क्या है, रेसिस्टेंट साइट है। क्लियर हो गया आपको, ORI क्लियर ही है, और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है AMPR और टेट R रेसिस्टेंट साइट है। ORI को आप क्लियर है, ओरिजिन की क्रिया वैसे होनी है। अब लास्ट देखेंगे ROP कोड्स करता है फॉर द कोड द proteins involved in the replication of the plasmid। ठीक है, रोप देखिए कहां है, रोप ये वाला पोर्शन टीचर देख रहे हैं, रोप क्या लिखा गया है, रोप कोड क्या करता है, कोडित करता है फॉर द प्रोटीन, यह प्रोटीन को कोडित करता है, यानी कि वह प्रोटीन को प्रदर्शित करता है इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको वह क्या करता है, कोडित करता है, यानी कि उसी के साथ क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है जो प्लाज्मिड के निर्माण में काम आता है। तो ये आपने विभिन्न साइटों को देखा प्लाज्मिड के, याद होगा प्लाज्मिड को वेक्टर रूप में उपयोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये विभिन्न साइट्स किसके, वेक्टर्स के या प्लाज्मिड के, वेक्टर्स के या प्लाज्मिड के। अब लास्ट चौथा यानी कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग एंड जीन, यानी कि चौथा हो गया इसका वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन plants and animal, vector for cloning genes plant and animal। बात समझ में आया, इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, लिखा गया वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल।
इसमें आप देखेंगे तो इसमें नाम रखना है आपको। इसमें देखेंगे तो ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। ये है बैक्टीरिया है, यानी कहा जाए ये पैथोजन है। पैथोजन जो रोग उत्पन्न करते हैं, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। Several dicot plant is able to deliver deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into a tumor। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, ये लिखा गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिएंस। ये क्या है? एक पैथोजन है। पैथोजन का मतलब हो जाए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो रोग उत्पन्न करता है उसी को पैथोजन कहते हैं। तो ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिएंस। ये क्या करता है कि इसमें डिजीज काज करता है डाइकॉट पौधों में। डाइकॉट द्विबीजपत्री पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ये क्या होता है? योग्य होता है डिलीवर छोड़ने के लिए पीस ऑफ डीएनए। क्लियर हो गया? यानी कि डीएनए को छोड़ने के लिए योग्य होता है, इसका उपयोग कर सकते हैं, नोन एज टीडीएनए। और डीएनए टीडीएनए। अब ये जो डीएनए जब उस पौधे में जाता है तो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म, बदल देता है। ट्रांसफॉर्म याद है, अभी आया था सब। ट्रांसफॉर्म बदल देता है नॉर्मल प्लांट से, सामान्य पौधे की कोशिका को, इनटू ट्यूमर। याद होगा ट्यूमर में गांठ थोड़ा ऐसे होता है, ट्यूमर घाव बना देता है। तो सामान्य जो पौधों की जो कोशिका थी उसको घाव वाले यानी ट्यूमर वाले कोशिका में बदल देता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिएंस। इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? डिलीवर के रूप में कर सकते हैं, किया जाता है। ये था एक क्या था? प्लांट पैथोजन, जिसके जीन का उपयोग हम क्या करते हैं? सामान्य पौधे को कैंसर ट्यूमर वाले पौधों में बदलने में करते हैं। अब एक दूसरा है, ये देखिए, रेट्रोवायरसेस in animals have the क्या? ability to, योग्यता होती है to ट्रांसफॉर्म, रूप बदल देना नॉर्मल सेल into cancerous cells। ठीक है? ये देखिए रेट्रोवायरस। तो आप देखेंगे रेट्रो जीन वायरसों में आरएनए जेनेटिक पदार्थ के रूप में काम करता है, तो उसके लिए यूज होता है रेट्रोवायरस। क्या यूज होता है? रेट्रोवायरस। एड्स का जो वायरस है वो भी क्या होता है? कि रेट्रोवायरस होता है। तो रेट्रोवायरसेस इन एनिमल, जंतु में क्या होते हैं? हैव एबिलिटी, वो क्षमता होती है
टू ट्रांसफॉर्म, देखिए वही बात है, ट्रांस मतलब बदलना, TRAN, ट्रांस छूट गया, यस, ट्रांस मतलब बदलना, फार्म रूप को बदल देता है, नॉर्मल सेल्स टू कैंसरियस सेल, सामान्य कोशिका को किसमें बदल देता है, कैंसर वाले कोशिका में बदल देता है। यानी कि क्या कर सकता है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है। इसका भी उपयोग क्या करने के लिए, क्लोनिंग ऑफ जीन्स के लिए प्लांट और एनिमल में किया जा सकता है। लिखा है, एक और लिख लीजिए, द ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसको TI से लिखते हैं, प्लाज्मिक ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens has now modified into cloning vector, into a cloning vector which has no more pathogenic to the plants। क्लियर हो गया आपको कि लिखा गया है जो कौन बैक्टीरिया था, एग्रोबैक्टीरियम, ये लिखा, उसके पहले ट्यूमर इंड्यूसिंग, TI पूछ सकता है, TI का मतलब क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग कौन बैक्टीरिया है, यही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसिएंस। क्या हो गया है नाउ मॉडिफाइड, उसको क्या क्या रूपांतरित कर दिया गया है, किसके रूप में, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, किसके रूप में, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में क्या क्या मॉडिफाइड कर दिया गया है, विच हैव नो मोर पैथोजेनिक इन प्लांट, पौधों में क्या कर सकता है, वो ज्यादा रोग उत्पन्न करने वाला काम नहीं करता है, इसलिए क्या किया, उसका मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, किसके रूप में लिखा गया, आपका लिखा गया है कहां, मॉडिफाइड टू क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इस पे हम लोगों ने देखा, एक लंबा सा वीडियो, लंबा सा टॉपिक होने की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करेंगे, ध्यान करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।